एक बार राष्ट्रपति एक जेल में आए, कारागार में आए, और आने से पूर्व में उन्होंने ये आदेश दे दिया था कि मैं सभी कैदियों से मिलूंगा। ध्यान से सुनना, मैं सभी कैदियों से मिलूंगा और सभी कैदियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। जो वो कहेंगे, जो इच्छा प्रकट करेंगे, वो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। जेल को सजाया गया, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया उसको। अब राष्ट्रपति का आगमन हुआ और जैसे ही राष्ट्रपति ने आगमन किया तो पहले जेल के कैदी से मिला और उससे प्रश्न किया कि भैया आपको क्या चाहिए। तो राष्ट्रपति के इस भाव पर उस कैदी ने कहा कि हे भगवान, आप भारत के पहले राष्ट्र नागरिक हैं और आपको इतना अधिकार है कि आप जो बोलोगे वो मुझे सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रपति के पास में हमारे संविधान में इतना अधिकार हो सकता है, इतना अधिकार है कि वो अगर एक दिन बाद अगर किसी की फांसी हो रही हो तो एक दिन पहले भी रुकवा दे। फांसी रुकवाने का अधिकार इस संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। कैदी से पूछा आपको क्या चाहिए। कैदी ने कहा कि देखिए साहब, मेरे पास में वैसे तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, जेल की जो भी सुविधाएं हैं वो मुझे प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जो मुझे सर्दी का टाइम है और जो मुझे कंबल प्राप्त होता है ना, वो कंबल में मेरी सर्दी रुक नहीं पाती, मुझे तब भी सर्दी लगती है। तो आपसे निवेदन है कि मुझे एक और कंबल प्राप्त हो जाए। राष्ट्रपति ने आदेश दिया इसको कंबल दे दिया जाए। बहुत सुंदर विषय है, इसको कंबल दे दिया जाए। कंबल उपलब्ध हो गया। दूसरे कैदी के पास गए, आपको क्या चाहिए। वो दूसरा कैदी कहता है साहब, मुझे मेरे पास में कंबल तो है और मुझे दूसरे कंबल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है। बोले क्या? कि मुझे जो भोजन प्राप्त होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे चट्ट मलिदा खाने का शौक रहा है शुरू से। अब कुछ लोगों को खाने की आदत हो गई महाराज। एक स्थान पर हम कथा कर रहे हैं, वहां पर हम 56 भोग की गिरिराज लीला चल रही, 56 भोग की चर्चा कर रहे हैं। महाराज हम 56 भोग की चर्चा करें और उसके जीव में से पानी टपके महाराज। अब महाराज वहां पे 56 भोग लगाओ, अब गिरिराज भगवान के सामने 56 भोग लगाओ और एकदम से लाइट चली गई। अब सायं बेला हो गई। अब उसने मौका पा करके, जैसे लाइट चली गई, पास में बैठो और सबसे नीचे की जो डलिया आती वो लड्डू की थी, उसने उस अंधेरे को सदुपयोग करके एक लड्डू लिया और एक मुंह में और एक लड्डू लिया जिम में। अब जैसे ही प्रकाश हुई, अब जैसे ही लाइट आई तो हमने देखी महाराज जी का आज गिरिराज भगवान साक्षात रूप से पा गए। 2 लड्डू कम। अब उसके बाद फ्लैक्चुएट कर रही थी लाइट। दूसरी बार गई तो पास में मठरी की डलिया रखी। अब उसने सोचे कि महाराज 2 लड्डू हो गए, कुछ नमकीन हो जाए, तो नमकीन मठरी की डलिया थी, उसमें से 2 मठरी। तो कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि साहब मुझे अच्छा भोजन की शुरू से आदत रही है और जेल का भोजन मुझे पसंद नहीं आता, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप मुझे स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करा दें। राष्ट्रपति ने कहा जेलर से इसको स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाए। जी हुजूर। तीसरे कैदी के पास गए, आपकी क्या इच्छा है। तो तीसरे कैदी कहते हैं साहब, मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है, मुझे बहुत शौक रहा है पढ़ने का, और कृपया करके मेरा एक निवेदन है कि मुझे अच्छी अच्छी शास्त्र जो हैं, अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं, जो मैं पढ़ सकूं, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, जिससे मेरे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो सके, तो वो पुस्तकें मुझे उपलब्ध करा दो।
वो पुस्तकें उपलब्ध हुई। राष्ट्रपति ने कहा इनको पुस्तक दी जाए, उपलब्ध हो गई। अब चौथे के पास गए, भैया आपको क्या चाहिए? तो उस कैदी ने कहा कि साहब मुझे पेंटिंग करने का शौक है, अगर आपकी अनुमति मिल जाए और आप आज्ञा दे दें तो मुझे पेंटिंग का सामान मुझे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे मैं जेल में बैठे बैठे पेंटिंग कर सकूंगा, आकृति बना सकूंगा। तो कहते हैं राष्ट्रपति ने वो भी सुविधा उपलब्ध करा दी। और जब ऐसे करते 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 अंतिम कैदी के पास गया, एक कैदी के पास, और उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि साहब ना मुझे कंबल चाहिए, ना मुझे अन्न चाहिए, ना मुझे कोई पुस्तक चाहिए, ना मुझे पेंटिंग चाहिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो इस कारागार से स्वतंत्रता दे दो, इस कारागार से मुक्त कर दो। बंधुओं, वो कैदी कौन है? वो हम हैं। राष्ट्रपति कौन है? परमपिता परमेश्वर है। वो कारागार क्या है? ये संसार है। लेकिन हम मृत्यु नहीं मांगे, लेकिन हम जब ठाकुर के दरबार में और जब ठाकुर के श्री चरणों में जब हम अपना शीश झुकाएं, जब वो वांग्मय प्रतिमा जिसने अनंत कोटि गुना तपस्या करके उन संतों ने उस प्रतिमा, उस लाडले, उस श्री अंग को इस धरा पर अवतरित करवाया, इस धरा पर प्रकट करवाया अपनी तपस्या से, आज वही जो श्री विग्रह जब हमारे सामने विराजमान होता है, विराजित होता है, और उस श्री विग्रह, उस लाडले ठाकुर के समक्ष हम होते हैं, तो हमें ना इस सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए। जब आपसे ठाकुर बोल दे कि आपको बोल तुझे क्या चाहिए, जब राष्ट्रपति रूपी ठाकुर आपसे ये प्रश्न करें तो आप सावधान हो जाना। आप पुत्र की इच्छा को लेकर के मत जाना, आप अपने पति की इच्छा को लेकर के मत जाना, आप सांसारिक कामना को लेकर के मत जाना, सांसारिक सुविधा मत मांगना। आप बस एक ही चीज उनके श्री चरणों में मांगना कि हे श्री राधा रमण लाल, अगर देना चाहते हो तो इस माया के बंधन से मुक्त करा दो, इस माया के बंधन से मुक्त करा दो।